हेलो बच्चा पार्टी, मैं हूं सितांशु और हम कर रहे हैं चैप्टर 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.3। हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए कर लिया है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट बी। ठीक है, क्वेश्चन मैंने कल बताया था। आपको करना क्या है, आपको वेरीफाई करना है जो ये इक्वेशन गिवन है ये इक्वेशन ट्रू है या नहीं है। कैसे ये ट्रू होगी, इसका जो ये साइन है नॉट इक्वल टू का, अगर मैं राइट साइड में देखता हूँ और यहाँ पर वैल्यू कुछ और आती है और यहाँ पर वैल्यू कुछ और आती है तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा वेरीफाइड, अदरवाइज ये वेरीफाइड नहीं होगा। क्वेश्चन में आपके पास ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है और सी की वैल्यू गिवन है। हमें उन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रखना है और अपना आंसर को फाइंड आउट करना है। चलिए देखिए, आपके पास जो बी पार्ट है उसमें ए की वैल्यू दी गई है -10, बी की वैल्यू दी हुई है 1 और सी की वैल्यू दी हुई है 1। ए की वैल्यू -10, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1। ठीक है, अब इक्वेशन देखते हैं हमारी क्या है। ए की जगह पे क्या है -10, तो मैंने यहाँ पे रखा, डिवाइड का साइन है, डिवाइड का साइन लगाया। बी की वैल्यू क्या है +1, तो +1 करा, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया। सी की वैल्यू कितनी है +1, तो मैंने यहाँ पे +1 लिखा और इसे कर दिया ब्रैकेट से क्लोज। नॉट इक्वल टू का साइन है, नॉट इक्वल टू का साइन लगाया, यहाँ पे लिखा हुआ है a डिवाइड बाय b। मैंने आपको बताया था जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमेशा न्यूमरेटर में आती है, सेकंड वैल्यू हमेशा डिनोमिनेटर में आती है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट वैल्यू है वो है -10, डिवाइड करेंगे 1 से, फिर बीच में आएगा प्लस का साइन। ठीक है, फिर a की वैल्यू क्या रहेगी आपकी -10, क्या है a की वैल्यू -10, c की वैल्यू कितनी है 1, यहाँ पे 1 रहेगा। अब इसे आगे सॉल्व करते हैं, बहुत इजी है, अच्छे से समझिएगा। -10 वैसे ही रहेगा, 1 + 1 हो जाएगा 2, क्योंकि कभी भी डिवाइड करने से पहले आप हमेशा अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर दोनों में से कोई वैल्यू एक्सपेंड है, यानी कि बहुत सारे डिजिट से, तो सॉल्व करके सिंगल वैल्यू बनाएंगे। तो -10 डिवाइड बाय 2 नॉट इक्वल टू 1, 10 जा 10, माइनस का 10, प्लस का साइन, माइनस का 10। ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन है 10 डिवाइड बाय 2, पहली वैल्यू न्यूमरेटर में, सेकेंड वैल्यू डिनोमिनेटर में, तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो क्या आया आपके पास -5। क्लियर, नॉट इक्वल टू का साइन है, नॉट इक्वल टू का साइन लगाया, 10 -10 दोनों ऐड हो जाएंगे, 10 + 10 20 और ये रहेगा -20। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे -5 है और यहाँ पे -20 है, दोनों ही वैल्यूज क्या है इक्वल नहीं है, जैसे कि आपके पास यहाँ पर साइन है। तो हमारा क्वेश्चन हो गया है वेरीफाइड। यहाँ पे गलती से नॉट लिख दिया गया है, लेकिन आपका क्वेश्चन वेरीफाइड हो चुका है। ठीक है, नॉट वेरीफाइड तब होता जब आपके पास ये वैल्यू इक्वल आती, साइन नॉट इक्वल टू का है और यहाँ पर भी वैल्यूज अनइक्वल हैं, तो आपका क्वेश्चन हो गया वेरीफाइड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट ए भी वेरीफाइड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट बी भी वेरीफाइड है। अच्छे से इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए बच्चे, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। आपने देखा था कि पहली वाली एक्सरसाइज में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में था और उसमें भी फिल इन द ब्लैंक्स गिवन थे। अब थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि यहाँ पर आपके पास डिवीजन में है और बाकी चीज़ें सेम रहेंगी, कोई आपके पास चेंज नहीं है सिर्फ डिवीजन के साइन के अलावा। आइए देखते हैं इन क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन इस तरीके से है, आपके पास थर्ड का पार्ट ए, थर्ड है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि जो ब्लैंक है उसे फिल करिए। कैसे फिल करेंगे देखिए बोर्ड में, 369 डिवाइड बाय डैश इक्वल्स टू 369। इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये है कि अगर आप 369 को किसी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो आपके पास आना चाहिए आंसर 369। तो हमें जैसे हम डिवीजन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं उसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। 369 आपके पास आएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में आएगा ब्लैंक और इक्वल्स टू में लगाना 369। तो आप इसे इस तरीके से समझना कि पहली वैल्यू न्यूमरेटर में, दूसरी वैल्यू डिनोमिनेटर में और इक्वल्स टू के बाद जो आंसर है वो आप लिखिएगा। ठीक है, कभी कभी हो सकता है बच्चे कि आपके पास न्यूमरेटर में ब्लैंक गिवन हो, तो उस केस में कैसे करेंगे वो हम आगे चल के देखेंगे।
तो 369 है। अब सपोज करो क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर जो कि आंसर आपका 369 आएगा, बताइए मुझे सोच के कि 369 क्या में हम किस चीज़ से डिवाइड करेंगे 369 को, एग्जैक्ट 369 ही आएगा। यस, जब 369 को आप 1 से डिवाइड करोगे तो आंसर हमेशा 369 ही रहेगा। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी न्यूमरेटर को आप 1 से डिवाइड करते हो तो आंसर हमेशा न्यूमरेटर ही रहता है ना बच्चे। उसी तरीके से आपका आंसर आएगा यहाँ पे 1। ठीक है, अब बी पार्ट को मैंने सॉल्व नहीं कराया है, सिर्फ आप देखेंगे, अपने मन में सोचेंगे और बताएंगे मुझे कि क्या आंसर आएगा, क्योंकि आंसर में यहाँ पे 1 1 है तो ईजिली आप इसे बता देंगे। तो पार्ट बी है -75 डिवाइड बाय डैश इक्वल्स टू -1। आप अपनी नोटबुक में भी कर सकते हो, देखिए किस तरीके से होगा। -75 आएगा न्यूमरेटर में, ठीक है, फिर डिनोमिनेटर में आएगा क्या, ब्लैंक इक्वल्स टू -1। -75 को आप किस वैल्यू से डिवाइड करोगे कि आपके पास 1 आंसर है, बताइए। यस, जब 75 को आप एग्जैक्टली 75 से डिवाइड करोगे तो आपके पास 1 आएगा, है ना बच्चे। जब किसी भी वैल्यू को हम उसी वैल्यू से डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा 1 आता है। जैसे कि 2 न्यूमरेटर में है, 2 डिनोमिनेटर में है, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो 1 आपका आंसर आता है। अब ये माइनस में है तो पहली डिजिट हमारे पास माइनस में ऑलरेडी है, तो यहाँ पर आएगा आपके पास 75। ठीक है, तो -75 डिवाइड बाय 75 विल बी -1। बहुत इजी है अगर आप समझ जाएंगे अच्छी तरीके से तो। ठीक है, आपके पास पार्ट सी है -206। अब यहाँ पर भी आंसर बनता है, यहाँ भी आंसर बनता, तो 206 को किससे डिवाइड करेंगे जो 1 आएगा, यस 206 से, तो यहाँ पे 206 आएगा। ठीक है, बट यहाँ पे प्लस का 1 है तो क्या करना पड़ेगा हमें, ये माइनस का है तो यहाँ पर भी हम माइनस का साइन लगाएंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तब आपके पास आंसर में आएगा 1। समझ में आ गया। पार्ट ए का आंसर है 1, बी का है 75, सी का है माइनस का 206। डी की तरफ चलिए, -87 डिवाइड बाय डैश इक्वल्स टू 87। इसको किससे डिवाइड करेंगे जो कि 87 आएगा, पूरी वैल्यू वैसी की वैसी आ रही है तो हमें 1 से डिवाइड करना होगा, तो हम यहाँ पे 1 से डिवाइड करेंगे, लेकिन ये प्लस का है तो हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 87 1 जा 87। ठीक है, क्लियर है ना। हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी वैल्यू को उसी वैल्यू से डिवाइड करोगे तो 1 आंसर आएगा, ठीक, और उस वैल्यू को 1 से डिवाइड करोगे तो हमारी वो वैल्यू आंसर आएगी, जैसे कि 87 है। ठीक, अब यहाँ पे 1 है और -87 है, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, जो हमारा आंसर -87 है। अब यहाँ पे मैंने कहा था ना न्यूमरेटर में ब्लैंक है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में ब्लैंक है, देखिए आप, तो क्या आंसर आएगा यहाँ पे हमारा, ये तो कन्फर्म 87 आएगा क्योंकि आंसर में हमारा 87 है। अब माइनस का है तो इन दोनों में से एक माइनस होना चाहिए, ये तो गिवन है इसीलिए हम इसमें माइनस लगाएंगे, तो -87 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू माइनस का 87। क्लियर है इतना बच्चे। आगे क्वेश्चन देखिए, एफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय 48 इक्वल्स टू -1। कैसे आएगा सोचो। यस, 48 को आप जब 48 से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा, अब माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब जी वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। कैसे अलग है, 20 डिवाइड बाय डैश इक्वल्स टू -2। ठीक है, 20 आपका न्यूमरेटर की डिजिट है, न्यूमरेटर में लिख दी, ये डिनोमिनेटर में आएगा इक्वल्स टू -2। अब आप ये सोचो अपने दिमाग में कि 20 को हम किस वैल्यू से डिवाइड करेंगे जो आंसर 2 आएगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 10 टाइम्स, 5 से करेंगे तो 4 टाइम्स, 10 से करेंगे तो 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, तो ये तो कंफर्म है 10 आएगा। अब आंसर माइनस का है तो इन दोनों में से एक डिजिट माइनस की होनी चाहिए, तो हम माइनस का 10 लगाएंगे क्योंकि ये पहले से ही गिवन है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब एच देखिए, एच में भी न्यूमरेटर गिवन नहीं है और डिनोमिनेटर है 4। आप जल्दी से नोटबुक में करो, मुझे बताओ क्या आंसर होगा, बोर्ड में मत देखो अभी, करो। न्यूमरेटर में डैश, डिनोमिनेटर में 4 इक्वल्स टू -3। ठीक है, करो आप नोटबुक में और साथ साथ में यहाँ पर भी सुनते रहो।
माइनस का आंसर है तो ये माइनस का आएगा। 4 को किससे डिवाइड करेंगे जो 3 आंसर आएगा? 12, यस 12। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 3 और ये माइनस का, तो -12 आपका आंसर है। तो आपका पार्ट डी का आंसर है -1, ई का आंसर है -87, एफ का आंसर है -48, जी का है -10 और एच का है -12। इसी तरीके से बहुत आसानी से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। अब इंटेलिजेंट हो चुके हो आप, इससे अब आपको मदद मिलेगी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ेंगे हम। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसे अच्छी तरीके से समझेंगे। क्वेश्चन 4 है हमारा, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स। हमें 5 पेयर बनाने हैं इंटीजर्स के। इंटीजर मैंने पहले भी बताया था, इंटीजर आपके वो नंबर होते हैं जिसमें नेगेटिव वैल्यू भी हो और पॉजिटिव वैल्यू भी हो। ऐसे में 5 पेयर बनाने हैं। पेयर का मतलब कोई भी 2 चीज हम एक साथ ले रहे हैं उसे कहा जाता है पेयर, ठीक है। सच दैट ए बी, यानी कि हमें 2 वेरिएबल गिवन है, एक है ए और एक है बी। ए डिवाइड बी इक्वल्स टू -3, यानी कि हम अगर ए को बी से डिवाइड करेंगे, मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा -3। इसे दोबारा से समझते हैं। हमें 5 पेयर बनाने हैं। उन 5 पेयर में से कैसी कंडीशन है, आपके पास एक न्यूमरेटर है और एक डिनोमिनेटर है। जब आप डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिवाइड करोगे तो आंसर आना चाहिए -3, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। 1 सच पेयर इज, एक पेयर आपके पास क्वेश्चन में ही गिवन है 6, -2। फर्स्ट पेयर क्वेश्चन में गिवन है 6, -2। कैसे हुआ ये भी क्वेश्चन में गिवन है। जब आप 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा -3। चलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझते हैं और आंसर को करते हैं। क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, आई होप। चलिए अब आंसर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन गिवन है कि ए और बी 2 डिजिट आपके पास गिवन है। अगर इन दोनों का डिवीजन होगा तो आंसर आएगा -3, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना कि अगर -3 आ रहा है आंसर में, तो हमारे पास या तो ए और या तो बी, इन दोनों में से एक डिजिट होनी चाहिए माइनस की, ठीक है। तो हम हर डिजिट में फर्स्ट डिजिट क्या लेंगे? माइनस की लेंगे, यानी कि ए हम हर डिजिट में माइनस का लेंगे, ठीक है। और दूसरा हमें ये ध्यान रखना होगा, जैसे फर्स्ट पेयर गिवन है कि फर्स्ट यानी कि न्यूमरेटर जो है वो ग्रेटर है डिनोमिनेटर से, ठीक है। जब आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ग्रेटर होगा तभी आपके पास आंसर क्या आएगी? वोल नंबर में आएगी, जैसे कि 3 है। जैसे यहाँ पे 6 है डिवाइड बाय 2, 6 डिवाइड बाय 2 कैसे होता है? -3। जब आप 6 न्यूमरेटर में लिखोगे और डिनोमिनेटर में 2 लिखोगे तो आपका आंसर आएगा -3। कैसे? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। आप इसे अपने नोटबुक में भी कर सकते हैं, है ना। अगर आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है तो मैं बोर्ड में करके बताता हूँ आपको। देखो 6 डिवाइड बाय 2, हमारा -6 न्यूमरेटर में, 2 डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आंसर क्या आ रहा है आपके पास? -3, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना न्यूमरेटर में आएगी बड़ी वैल्यू, किससे? डिनोमिनेटर से। और साथ में आपके पास ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो एग्जैक्टली 3 टाइम्स जा रही है, ठीक है। तो सेकंड पेयर कैसे बनेगा? सोचो क्या बनाओगे आप? जो 3 3 के उसमें जाए, जैसे कि 2 3 जा 6 होता है, 3 3 जा 9 होता है, 4 3 जा 12 होता है, 5 3 जा 15 होता है, 6 3 जा 18 होता है। इस तरीके से इन 2 पेयर्स को लीजिएगा। तो नेक्स्ट पेयर यानी कि सेकंड पेयर होगा आपका -9, 3, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है। तो पहली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, तो 9 और 3 में से हम पहली वैल्यू 9 लेंगे। -9 डिवाइड बाय 3 विल बी -3, ठीक है। नेक्स्ट वैल्यू सोचो क्या होगा? बोर्ड में मत देखो, अपने आप थोड़ा दिमाग लगाओ। हाँ, यस। तो हमारी थर्ड पेयर में फर्स्ट वैल्यू होगी -12, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है ना, तो 4 यहाँ पर आएगा, 4 3 जा 12, तो 4 डिवाइड बाय 12 डिवाइड बाय 4 विल बी -3। फोर्थ पेयर होगा -15 और 5, क्योंकि इसका आंसर भी -3 रहेगा। फिफ्थ पेयर होगा -18, 6, क्योंकि इसे भी डिवाइड करेंगे तो भी -3 आएगा। तो 5 सच पेयर्स आर, फर्स्ट पेयर -6, 2,
सेकेंड पेयर -9,3, थर्ड पेयर -12,4, फोर्थ पेयर -15,5, फिफ्थ पेयर -18,6। तो हमारा क्वेश्चन नंबर भी 4 हो गया है। अच्छी तरीके से इसे समझ लीजिए। अगर आप प्रीवियस क्वेश्चंस देखना चाहते हैं तो प्रीवियस की वीडियोस को देखिए और अच्छी तरीके से समझिए। मैंने सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व किए हुए हैं। आपको सारे क्वेश्चंस अवेलेबल यूट्यूब में मिल जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो इसे रिवाइंड करके देखिए, ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा।